स्वागत है बच्चों आपके अपने E2E क्लासेस में। मैं अमित सर और मैं भी अमित सर। ये पढ़ाते हैं फिजिक्स और हम पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। तो आज सर हम लोग क्या लेके आए हैं आज के वीडियो में? बोर्ड में तो दिख ही रहा होगा, हाउ टू प्रिपेयर इन 45 डेज। कौन सा एग्जाम का सर? देखिए CET UG 2025 के लिए है। क्या क्या बात करने वाले सर आज हम लोग? सबसे पहला बात तो एग्जाम पैटर्न पे होगा, देन सिलेबस पे होगा, फिर सबसे बढ़िया E2E क्लासेस के तरफ से क्रैश कोर्स पे बात होगा। तो सर बताइए क्या है क्रैश कोर्स? तो क्या है देखते हैं सर। अच्छा, तो हम लोग बात करने वाले हैं कि CUET क्या है, यानी कि व्हाट इज CUET, इसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ ऐड होने वाले हैं, कोर्सेज क्या ऑफर होने वाले हैं, इसके अलावा क्या रहेगा, तो हाउ टू अप्लाई, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, और सर आगे क्या है बताइए। तो हाउ टू प्रिपेयर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। जैसे बच्चे सिलेबस सबसे बड़ा जो टॉपिक है, सबसे बड़ा जो आप लोग माइंड में आता है सिलेबस क्या है, तो हम लोग आज सिलेबस के बारे में भी जस्ट छोटा सा आप लोग का क्लिप प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है सर? अभी तो फिलहाल लिखा है इंपॉर्टेंट डेट्स। अच्छा, डेट वगैरह सर बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगा सर हमारे तरफ से, जैसा कि सर बोले क्रैश कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स यानी कि आपके E2E क्लासेस की तरफ से क्रैश कोर्स आएगा 45 डेज़ का। उसमें क्या क्या रहेगा, तो ड्यूरेशन कैसे क्या पढ़ना है आपको वो बताया जाएगा, उसमें फीस क्या रहेंगे, सब्जेक्ट क्या रहेंगे, टोटल चीज़ आपको बताया जाएगा जब आप इनरोल कीजिएगा तब। लेकिन सर 45 डेज से तो बहुत अधिक डेज बचा हुआ अभी तक। तो उसमें हम लोग 45 डेज इसलिए लिए हैं ना बच्चों, ताकि अभी 12th का एग्ज़ाम जस्ट पेपर पार ही हुआ है और कुछ बच्चे JEE के लिए भी अपियर होने वाले हैं, कुछ बच्चों को होली भी मनाना है भाई। तो सारा चीज़ों को कट काट करके जो बच रहा है हमारे पास वो है 45 डेज लगभग। अच्छा, साल भर का त्यौहार होली आ गया बीच में ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो क्या होता है सर? व्हाट इज CUET? आप CUET के बारे में सर बता रहे हैं। अच्छा, तो सर CUET जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग जान जाइए कि पहले क्या होता था। आज से कुछ सालों पहले, यानी कि 3 साल पहले, जब CUET नहीं हुआ करता था, CU सेट हुआ करता था। DU अलग अपना एंट्रांस एग्ज़ाम लेता था, BHU अलग, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अलग, मतलब सारे कॉलेजेस हो यूनिवर्सिटीज़ हो सबका अलग अलग अपना एंट्रांस एग्ज़ाम होता था। वो लोग अपने लिए अलग अलग कंडक्ट कराते थे। बट फिर बाद में डिसाइड किया कि नहीं, एक कॉमन एग्ज़ाम होना चाहिए, जिसके वजह से इसका नाम पड़ा CUET का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट। सारा चीज़ क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो इसमें बेसिकली कैसे कैसे यूनिवर्सिटीज़ आने वाले हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल्सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कुछ, हम लोग देखेंगे उसका लिस्टिंग क्या क्या है। तो आगे बढ़ा जाए तो आगे देखिए कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट, जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा सर बता दीजिए था बच्चों को। तो सबसे पहला तो DU, जिसके वो आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जानते हैं। फिर आता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे BHU, फिर आते जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, और ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ है। फिर आगे और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है, इलाहाबाद है, साउथ बिहार है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है जो केमिस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। तो आगे बताइए सर। हाँ, तो मेन ये लिस्ट जो हम तैयार किए हैं, यानी हमारी टीम तैयार की है, ये इसलिए तैयार ही किया गया है, मतलब हमारे इस कैटेगरी के बच्चों के लिए, कि ताकि हमारे झारखंड बिहार के बच्चे हैं वो ज़्यादातर जाना कहाँ चाहते हैं। सबसे पहला जो हमारा सर क्या है ऊपर सबसे नंबर 1 पे, DU यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सबसे मेन फोकस होता है बच्चों का वहाँ पे। और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से अगर आप तैयारी करते हो तो DU पॉसिबल है, क्योंकि लगभग 50+ कॉलेजेस आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, 50+। फिर आ गया BHU भी आ गया है। BHU बेस्ट, BHU ऐसे आपको बता दें, BHU जो है ना मेरा इश्क है, मेरा मतलब अगर मेरा बचपन से इच्छा था ना वो BHU में ही था। बट उस समय हमारे टाइम में BHU में होता था अलग एंट्रांस, और 0.25 मार्क्स की वजह से मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम रह गया था, 0.25 मार्क्स की वजह से। क्या बात है सर, आप नहीं तो आपके स्टूडेंट ही सही। बिल्कुल। चलिए आगे चला जाए, तब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बहुत सारे यूनिवर्सिटी देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं, टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक
गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल है, मतलब हर एक इस जगह पर है जिसमें सबसे मेन फोकस इस एरिया के बच्चे के, यानी झारखंड बिहार के बच्चे का कहाँ रहता है, झारखंड में और साउथ बिहार में। तो नेक्स्ट हमारा जो है, जैसा कि हम लोगों ने कहा, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। इसमें बहुत सारा, ये बहुत लंबा लिस्ट है और ये लिस्ट बंद नहीं हो रहा है। ये लिस्ट मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन आपका अपना धनबाद का BBMKU भी है, वो टोटल यूनिवर्सिटीज़ के लिए CUET देना कंपल्सरी। अच्छा, CUET और क्यों, एक और मैं बताना चाहूँगा कि JEE मेंस कितने बच्चे देंगे, लगभग 15 लाख बच्चे, ठीक है। और FPR कितने होंगे सर? सबको तो IIT नहीं मिलेगा, सबको NIT नहीं मिलेगा, बाकी लोग क्या करेंगे सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? यानी कौन सा एग्जाम देना होगा, CUET। बात समझ में आया। चलिए, तो ये जरूरी है, BBM के लिए भी जरूरी है। अच्छा, BBM के लिए भी क्यों जरूरी है, तो ये बता देना चाहता हूँ कि होता क्या है कि कुछ बच्चों का 12th पेपर बहुत अच्छा नहीं गया होता है, जबकि वो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम से। अब बोर्ड का थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको लगता है कि अब हम अपने इस कॉलेज में, यानी कि BBMKU में, मान लीजिए PK रॉय कॉलेज है, तो यहाँ पे हमको फिजिक्स ऑनर्स चाहिए, बट मेरा स्कोर उतना नहीं आएगा बेस्ट, तो क्या करेंगे, तो वो CUET एग्जाम अगर उनका बढ़िया जाता है तो पहले जो 50% सीट्स होते हैं वो ओपन होते हैं CUET के लिए। यानी कि अगर आपने CUET दिया है तो आपका अगर उतना नहीं भी है तो पहले CUET वाले बच्चे सीट ले लेंगे, तो CUET वाले से आप अपना सीट बुक कर लीजिए, आपका एडमिशन हो गया। अगर आपका 12th का रिजल्ट मायने नहीं रखता है, 12th का रिजल्ट बस इतना मायने रखता है कि आप पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं 12th, बस इतना। आगे देखेंगे क्या करेंगे। मतलब CUET कंपलसरी है हर एक कॉलेजेस में आपको जाने के लिए। बिल्कुल। मतलब जैसे आप घर में घुसते हैं ना गेट खोल करके, तो बस वही गेट है CUET। वाह, क्या बात बोला सर आपने, दिल खुश कर दिया। ये गेट है, इस गेट के बिना आगे कुछ नहीं हो सकता है, किसी कमरा में आप नहीं जा सकते हैं। तो ये देखिए CUET के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज जो है, सबसे टॉप। अब फुल फॉर्म आप लोग बताइए। AU, JNU, HU, DU, BHU एंड U। आप सभी को इसमें से देखना है कि आपका सबसे मोस्ट वांटेड, यानी कि दिली इच्छा किस यूनिवर्सिटीज पे है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा यू, क्योंकि सारे पे लास्ट में यू है। हाँ। और लास्ट में BBMKU भी है, तो आपको बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है। चलिए आगे बढ़ा जाए सर, क्या क्या सर कोर्स ऑफर कर रहे हैं, मतलब CUET क्या क्या कोर्स ऑफर करता है। देखिए, सबसे पहला तो BSc है जो जनरल स्टूडेंट के लिए है। तो जो BSc करेंगे, हमारा मेन फोकस जो रहेगा BSc और BTech पे रहेगा। और अदर कोर्सेज भी है, जैसे BA हो गया, BCom हो गया, BAA हो गया, BLLB हो गया, और B फार्मा और ETC सब में बहुत कुछ है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलिए सर बताइए। एलिजिबिलिटी क्या होता है, मतलब कि आप CUET के एग्जाम को देने के लिए आपका पहला फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, पहला सीढ़ी क्या है। तो सबसे पहला सीढ़ी क्या है, सबसे पहला तो नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 55 साल के हैं तो भी चलेगा, आप 25 साल के हैं तो भी चलेगा, आप 18 साल के हैं तो भी चलेगा, अगर अब कोई एज नहीं है तो भी चलेगा। चलिए, तो दूसरा क्या है सर कि पास द क्लास 12 पास होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों के माइंड में आता है सर क्या हो सकता है इक्विवेलेंट एग्जाम, क्लास 12 के इक्विवेलेंट और कौन सा पेपर हो सकता है। एक कोई डिप्लोमा वगैरह हो गया, डिप्लोमा हो गया है, बहुत सारे हैं। तो बस अभी एक ही से आप लोग याद रखिए। डिप्लोमा करने वाले बच्चे आगे क्या करेंगे, बीटेक के लिए फिर CUET, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे प्राइवेट में अगर हम बात बोले तो MIT यूनिवर्सिटी है, और क्या सर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, और जितने भी झारखंड के भी है, ICFAI है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बहुत सारा है, बहुत कुछ बातें हैं। एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है इसका, तो ये बहुत ही अच्छा है, जानने का चीज है, इस पर बहुत फोकस कीजिए। और कहीं पर भी साइबर कैफे में जाते हैं तो सर बताएंगे क्या होता है साइबर कैफे में प्रॉब्लम, तो सर थोड़ा बता। साइबर कैफे में क्या होता है ना सर, अगर आप खुद से फॉर्म नहीं भरते हैं तो साइबर कैफे वाले क्या करते जानते हैं सर, तीन सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर क्या करेंगे तो दूसरा इंग्लिश ज़्यादा ऐड कर देंगे। अब क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी एक कॉलेज में, मान लीजिए ARSD कॉलेज है वहाँ पे, ठीक है, ARSD में आपको फिजिक्स ऑनर्स लेना है, तो उसका क्राइटेरिया लास्ट ईयर का उनका जो क्राइटेरिया था वो था कि अगर फिजिक्स ऑनर्स के लिए आपका एक पेपर होना चाहिए, फिजिक्स में आपको पेपर देना है, और एक इंग्लिश होना चाहिए।
ठीक है। वहीं दूसरा अगर मान लेते हैं श्री राम कॉलेज का, तो श्री राम कॉलेज में जो भी बच्चे एडमिशन लेने थे, तो जो भी आपका एक पेपर होना चाहिए आपके एक कोर्स का, और दूसरा जो था वो जनरल स्टडीज का था। मेजर पेपर कोर्स रहना चाहिए और एक अलग एक पेपर एक्स्ट्रा में होना चाहिए। तो अब बच्चे अगर केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिए होंगे, तो अगर रैंक 1 होल्डर होंगे अपना, फिर भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखिएगा, और फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट तुरंत मत कीजिए। आप 1 दिन 2 दिन आराम से देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, यूट्यूब को खंगाल लीजिए। कोई दिक्कत हो तो E2E क्लासेस का ऐप में जाइए, वहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहाँ कांटेक्ट कीजिए। आप हमसे भी गाइड ले सकते हैं, हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ रहेगा, वहाँ से कांटेक्ट करके जो भी इंक्वायरी हो पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। जैसे हम पर्सनली हम अपना बता रहे हैं कि CU सेट में हम एग्ज़ाम दिए थे, हम लोग के समय CU सेट होता सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। रैंक मेरा अच्छा आया था, बट उस समय हमें जानकारी नहीं थी कि फॉर्म भरते समय ही हमको चूज करना था कि कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमको जाना है। मेरे कट ऑफ गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा था, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा कोर्स था, उसके लिए कट ऑफ गया था 33 के आसपास, उस समय का बता रहा हूँ मैं। और मेरा मार्क्स था शायद 43 या 44 ऐसे ही कुछ था, मार्क्स ज़्यादा था। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को मेल किया कि सर मैं एडमिशन ले लो, बट उन्होंने नहीं लिया, बोला कि सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फॉर्म फिल करने समय ही आपको ध्यान देना है। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्या सर? ठोकर लगने से ही आप लोग को पता चलता है ना। तो देखिए सर लोग को ठोकर लगी है तो आप लोग को सुधारने का ट्राई कर रहे हैं। तो समझिए क्या होता है ईच एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि आपका जो पेपर रहेगा, जनरल कैटेगरी पर ही हम बात करते हैं, बाकी तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए सर, जनरल कैटेगरी यानी कि UR के लिए क्या है, 3 सब्जेक्ट के लिए 1000, यानी कि आपका जो भी बेसिक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी कॉमर्स वाले जो आर्ट्स वाले जो भी होंगे, 3 पेपर। इसके अलावा एक लैंग्वेज पेपर जरूर आप चूज कीजिए, और दूसरा क्या करना है आपको, जनरल स्टडीज़ का। ये कम से कम 5 पेपर कम से कम आपको लेना ही है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये 5 पेपर आपको लेना है। अगर आप नहीं लिए हैं तो एडिट करने का ऑप्शन अगर आएगा तो आप उसमें देखिएगा, अगर ऑप्शन आपको मिला, पेमेंट करने के बाद बहुत कम चांस होता है कि सब्जेक्ट ऐड करने मिला है आपको, ध्यान रखिए। इसलिए बोल रहे पेमेंट अभी नहीं कीजिए, आराम से सोच लीजिए, समझ लीजिए। जरूरी 5 के अलावा आप 6 भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज, जैसे JNU के लिए, JNU में आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी करना है, तो आप 6 पेपर ले लीजिए। कोई एक जनरल फॉरेन लैंग्वेज के लिए कोई एक पेपर जो होता है उसको देख लीजिए क्या क्राइटेरिया है, और आप उसमें ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ा जाता हूँ। अच्छा, सिलेबस, ये तो फिजिक्स का सिलेबस है। देखिए क्या दिख रहा है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और लास्ट क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। चैप्टर्स नहीं है, सॉरी, यूनिट्स हैं, ठीक है। ये 9 यूनिट्स में टोटल NCERT के क्लास 12 के सारे चैप्टर्स हैं। यानी कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है सर, क्लास 12, यानी कि क्लास 11 पे फोकस नहीं करना है आपको, यानी कि आपके लिए ये इजी हो गया। अब अगला देखिए क्या है सर, लीजिए सर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। अब देखिए केमिस्ट्री आ गया। जैसे सर ने अभी बोला क्लास 12 का ही फिजिक्स है, तो यहाँ पर भी देखिए सॉल्यूशन से लेकर के बायोमोलिक्यूल्स तक है। ये भी कौन सा सिलेबस है, क्लास 12 का केमिस्ट्री है। तो क्लास 12 का केमिस्ट्री में आप लोग महारत हासिल कर चुके होंगे अभी तक। तो चलिए सर अब आगे नेक्स्ट स्लाइड बताइए क्या है आगे। मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स में भी सेम चीज, टोटल 6 यूनिट्स, सारा चैप्टर्स। के सर नहीं जा रहा कहाँ, हाँ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस। जैसा कि हम बोले जनरल का पेपर बहुत 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 ज़रूरी है। तो जनरल का पेपर हमारे E2E के टीम की तरफ से, हमारे कैमरा के पीछे रंजन सर खड़े हैं, ठीक है, उनके तरफ से आपको स्पेशल यूट्यूब में सेशन चलने वाला है। जो भी यूनिट्स पॉसिबल हो पाएंगे वो हम लोग इधर से प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमारा टीम काफ़ी बड़ा है, तो ये हमारे तरफ से फ्री रहने वाला है। बाकी फ्री तो सब कुछ ही है, बस आप पढ़ने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जुनून फ्री में नहीं मिलता है, जुनून के लिए मेहनत करना पड़ता है। सबसे मुश्किल वही चीज़ होता है। बात करके अच्छा बोल देते हैं सर, एक बार आप ताली बजा दीजिएगा आप लोग सर कमेंट बॉक्स में। चलिए एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा है, लेकिन ठीक ही है, इसमें सब लड़की लोग ही दिख रहे हैं, लड़का लोग ही फॉर्म भरेगा, ठीक है, सबको एग्जाम देना है। कहने का मतलब ये है, 2 लड़का है यहाँ पे। कहने का मतलब है कि जैसे आपको ये दिख रहा है एकदम सेम, यानी कि CBT पेपर टेस्ट होने वाले हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है सर, 8 मई टू 1 जून, टेंटेटिव डेट है, मतलब इसके बीच में होने वाले। अब कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आने वाले हैं उसके हिसाब से बहुत कुछ सिस्टम होता है CBT में, और हालांकि डेट थोड़े से एक्सटेंड भी होते हैं आगे पीछे, बट जो भी इसमें डेट दिया हुआ है आपको वही डेट को मान के चलना है। मेरा तैयारी पहले होना चाहिए, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म पहले से फिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट डेट नहीं, लास्ट डेट से 3 दिन 4 दिन पहले तक आप सब कुछ कर लीजिए। पेमेंट आपसे उससे 2 दिन पहले पेमेंट आप क्लियर कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ का।
स्लॉट और शिफ्ट, बहुत सारे इसमें स्लॉट्स भी आते हैं, शिफ्ट भी आते हैं, वो सब क्या होगा वो बता दिया जाएगा बाद में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है ना क्या सर, 60 मिनट्स, हर एक पेपर के लिए कितने मिनट्स मिलने वाले हैं? 60 मिनट्स या 1 घंटा, बहुत बराबर है। हाँ बस सर। चलिए, एप्लीकेशन डेट, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च 2025 टू 22 मार्च। आज कितने तारीख हो गए हैं? आज से आपके पास बहुत कम टाइम है, काउंट करके भी 4-5 दिन मुश्किल से बचेंगे। और आज तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं रात के 2 बजे, तो सोचिए कितना जल्दी बना रहे हैं। आज भी पार हो गया है। नहीं तो वीडियो बनाने का मेन हमारा रीज़न ये था कि बहुत बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स करने लगते हैं। हम लोग सोचे थे इस पर, ये कॉमन चीज़ है, यूट्यूब में दुनिया भर के वीडियोस पड़े हैं, बट कुछ ऐसा चीज़ है जो वहाँ पे कंटेंट नहीं है, जो हम लोगों ने बात बोला वो आपको बाकी में नहीं मिलेंगे, तो देख के टाइम वेस्ट ही क्यों करना है, तो ये आइए बेस्ट है। चलिए आगे, करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, करेक्शन करने का भी डेट दिया हुआ है, पेमेंट का अलग डेट है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारा का सारा वेबसाइट में आपको बाद में, वेबसाइट में नहीं मिलेगा तो हम लोग हैं बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है सर? 8 मई टू 1 जून, उसके बीच में कहीं भी हो सकता है, टू बी अनाउंस, तो बाकी टू बी अनाउंस ही है, टू बी अनाउंस मतलब हम लोग भी, लेकिन ये अनाउंस हम लोग अभी तुरंत करने वाले हैं। क्या है सर, क्रैश कोर्स के बारे में बताइए तो। जैसे आप लोग जानते हैं E2E क्लासेस का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। क्रैश कोर्स जो होगा 45 डेज में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पूरा सिलेबस जो 12 का जो था और अभी जो ऑब्जेक्टिव का होने वाला है CUET में, वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप हमारे E2E क्लासेस के साथ जुड़िए और क्रैश कोर्स के साथ फी बता दीजिए। बहुत ही मिनिमम फी 1000 रुपया तो आप रिचार्ज करके ख़त्म कर देते हैं, तो 45 दिन का रिचार्ज कीजिए। रहने वाला था सर, लेकिन बोले थोड़ा कर दीजिए, होली ऑफर। चलिए, तो आप लोग जैसे 1000 रुपये रिचार्ज खत्म कर देते हैं, तो हमारे E2E क्लास को रिचार्ज कीजिए और देखिए आप लोग का भविष्य, फ्यूचर कहाँ से कहाँ जाएगा। अब सर बता रहे हैं कुछ। अब क्या बताना है सर, देखते हैं अगले स्लाइड में। फैसिलिटीज़ ये सब है ही, फैसिलिटीज़ के अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जानते हैं क्या है सर? हमारा जो E2E क्लासेस है, E2E क्लासेस का फुल फॉर्म आपको पता है? एक्सेल टू एक्सेलेंस। तो इस जगह पर देखिए, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं, इसके अलावा हम जो भी करेंगे, आपको जब तक आपका एडमिशन किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होगा तब तक हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपको दिलाएंगे ही, इसलिए आप हमारे इसमें बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, फैसिलिटीज़ के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं सर? देखिए बताइए। बेस्ट टीम फैसिलिटीज़ हमारे पास, अच्छा फैकल्टीज़ है, हमारे पास हाँ हमारी बात बहुत ही खुशी लगती है जब हमारी बात होती है। हमारे पास बहुत ही अच्छा फैकल्टीज़ का टीम मौजूद है। नेक्स्ट क्या है? स्टडी मटेरियल्स। यहाँ कैमरा मैन भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक सर बैठे हुए हैं, इधर एक लैपटॉप लेके बैठे हुए, एक देखिए स्क्रीन लेके बैठे हुए हैं। काफी बड़ी टीम है, आप उसको छोड़िए, लेकिन आप हमारी टीम के साथ जुड़िए, आप भी टीम के साथ जुड़िए। टीम बोले तो स्टूडेंट बन के आइए। फिर है स्टडी मटेरियल्स, वो हम लोग बहुत प्रोवाइड करते हैं। DPP है, PYQ है, टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीचर्स के द्वारा, लाइब्रेरी है, डाउट क्लासेस है, इसके अलावा और भी है। ऐप पर कुछ चीज मिलने वाला है, क्या क्या सर? मॉक टेस्ट हो गया, PYQs हो गया, और कुछ मटेरियल्स मिल जाएगा। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, हमारे E2E क्लासेस के स्टूडेंट को ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने वादा किया था, जो भी एक बार E2E क्लासेस में आ जाते हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग कहाँ तक पहुँचाते हैं? जहाँ तक एक्सीलेंस तक, वो एक्सेल टू एक्सीलेंस, हाँ, और कहाँ तक? वो यूनिवर्सिटी तक छोड़ते हैं, हाथ पकड़ करके, जैसे मम्मी पापा लोग छोड़ते हैं ना, जस्ट हम लोग का टीम वहाँ तक आपको ले करके जाएगा। तो E2E क्लासेस के स्टूडेंट के लिए ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, कुछ आप लोग खाने पीने का ले आइएगा। और क्या बोल रहे हैं? CS40 है, जो भी हमारे ऑफलाइन सेंटर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो क्लासेस किए हुए हैं, उन सबको ये जो क्रैश कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हाँ, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी ऑफलाइन सेंटर से आना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द इस चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह से किसी एक नए धमाके के साथ, और CUET के बारे में कोई जैसे ही हमारे पास कुछ नया न्यूज़ मिलता है हम फिर से आएंगे। तो थैंक यू, मेरे तरफ से थैंक यू सर, आपकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कहाँ जा रहे हैं सर? अरे अभी एक चीज़ तो छुट्टिए गया है। क्या सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 45 डेज जो हम बोले हैं वो कब से काउंट होगा, यानी कि बैच का अनाउंसमेंट कब से हो रहा है सर? कौन सा एक डेट हम लोग बोलिए तो, कल से कर दे क्या?
कल से तो बच्चे लोग बोलेंगे अभी तो होली में मग्न हो गए हैं, होली के बाद, तो होली के बाद कौन सा डेट रखे सर? होली के बाद अच्छा दिन रहेगा 19 नहीं 19 ने 19 का अच्छा नहीं लगता है, तो 20 मार्च से करते हैं, क्योंकि चलिए 20 मार्च स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20 मार्च पहला क्लास होगा। जिनको जिनको क्लास करना है जल्दी जल्दी आ जाइए, जिनको नहीं करना है वो भी आ जाइए, लेकिन आइए जरूर। चलिए मिलते हैं हम लोग। तो फिर से थैंक यू, और सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और कांटेक्ट करें हमारे E2E क्लासेस को। चलिए मिलते हैं।